थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन चैप्टर के बारे में समझेंगे कि नाम का मतलब है क्या, आखिर कहना क्या चाह रहा है। पेयर मतलब जोड़ा, किसका? ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कैसी होना चाहिए हमारी? लीनियर इक्वेशन। अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं अपन? क्या होती है लीनियर इक्वेशन? दो इक्वेशन होगी, ये बात तो क्लियर है। पेयर मतलब जोड़ा किसी भी दो चीज का, पर कैसी होगी वो इक्वेशन? लीनियर, है ना। मतलब उसकी पावर कितनी होगी हमारे पास? 1। कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है? 2 होती है। हमने पढ़े थे ना लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक। जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या कहते हैं अपन? लीनियर। और क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है? 2। और क्यूबिक की 3। तो अपन किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? लीनियर, जिसकी पावर कितनी होगी? 1। और कैसे वेरिएबल? इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर? एज एग्जाम्पल अपन समझते हैं इक्वेशन ली x + 2 = 5। ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसकी पावर देखिए, x के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, पर इसके अंदर वेरिएबल कितना है? 1। अपन कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं? 2 वेरिएबल, जैसे x + y = 2, 2x + 3y = 10। ये जो इक्वेशंस है ये हमारी क्या कहलाएगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 1 हो और कितने वेरिएबल्स के अंदर होना चाहिए? तो ये हमारा कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों इक्वेशन के बारे में अपन सोल्व करते सीखेंगे। इनको ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है? अलजेब्रिक मेथड से कैसे सोल्व करोगे? तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, सीधी से सांचा कोई सांचा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। भाई अपना स्कूल है ना, अपने स्कूल की अलग यूनिफॉर्म रहती है कि नहीं, कि आपको इस पैटर्न में आना ही है, कि कोट पैंट पहन के आ जाओगे, नहीं आ सकते ना। तो इसकी भी कोई फॉर्म तो होगी जिसको किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x + b1y + c1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी क्या हो जाएगी? जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? अब a1 b1 c1 क्या होते हैं? भाई x y तो हमारे वेरिएबल हो गए। अब आप पूछोगे सर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? तो अपन ने इक्वेशन लिखी थी 2x + 3y + 4 = 0। और इक्वेशन अपन लिख लेते हैं 3x + 5y + 6 = 0। दोनों इक्वेशन है। यहाँ से ये आगे वाला जो नंबर रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा? a1। ये क्या कहलाएगा? और ये वाला c1। मतलब पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहली इक्वेशन है तो क्या नाम देंगे उसको अपन? 1 x वेरिएबल के आगे वाला जो आपका कोफिशिएंट रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? a1। y के आगे वाला b1 और यहाँ से c1। ऐसा नीचे भी ये a2 ये b2 और ये क्या कहलाएगा आपका? c2। तो आए समझ में कि a1x a1 b1 a2 c2 क्यों दे रखे हैं। ये हमारे हो गए जनरल फॉर्म। अब अपन बात करते हैं ग्राफिकली, है ना। आपने 9th में पढ़ा, इक्वेशन पुट करी थी x + y = 7 या फिर x + y = 4। ये इक्वेशन आपने जब ग्राफ पर प्लॉट करी होगी तो ऐसी लाइन नहीं होगी ना। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। कितनी इक्वेशन है? 2। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, रखेंगे, है ना, तो अब कंडीशन कितनी बनेगी? 4 कंडीशन। कैसे बताओ जरा? अपन मान लीजिए इनको ग्राफ पे प्लॉट करा, आपने करा, ठीक है। या तो आप एक लाइन पहली इक्वेशन की, ये दूसरी लाइन, है ना, दूसरी इक्वेशन की, ये दोनों एक साथ रहेगी। तो पहली कंडीशन तो क्या बनेगी? या तो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेगी? एक बार। कितनी बार करेगी? एक बार। या तो एक दूसरे को क्रॉस ही एक दूसरे मिलेगी नहीं। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? वो दोनों हमेशा क्या रहेगी? साथ। भाई आप ये पहला दोस्त बन गया और ये आपका 2 दोस्त है। मान लो आप कहीं गए प्रोग्राम में,
है ना। आपको पता ही नहीं कम प्रोग्राम में, हाँ भाई तू भी आ रहा है, फोन लगा दिया, हाँ मैं वहां आ रहा हूँ, चलो ठीक है भाई मैं भी आ रहा हूँ, दोनों गए वहां जाके आपकी पहली कंडीशन बनी, बात तो या तो आप प्रोग्राम में कितनी बार मिल लोगे उससे, मिल लिए, ठीक है, अच्छी बनी तो अपन साथ में रहेंगे, कब तक रहेंगे, और मान लो उससे थर्ड कंडीशन क्या बनी, उससे अपन मिले। तो लाइन का भी क्या रहेगा इक्वेशंस का, या तो वो लाइन एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली जो लाइन ये क्या कहलाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये वाली लाइन एक दूसरे से मिलेगी नहीं, ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी पैरेलल, क्या कहलाएगी। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, क्या कहता है क्लियर। अब इसको अपन इक्वेशन को देख के पता करना है कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन और कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है। उसके लिए आपको 3 कंडीशन याद करना पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, अपन फॉर्मूले हैं इसके 3 को आपको याद करना है, उसके क्वेश्चन भी बनते हैं और हमारे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग एक आध ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। उसके क्वेश्चन भी बनते हैं और हमारे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग एक आध ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी किसके, B1 और B2 के। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू पता है A1 A2 और B1 B2 का जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, वो जो लाइन रहेगी कैसी लाइन रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या रहेगी ठीक है। देखा आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पहचानते हो, ये वाली। अच्छा ये एक दूसरे को कितनी बार मिल रही है, एक बार मिल रही है, इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक। क्या होगा इसका सॉल्यूशन भी एक। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन, क्या रहेगा। फिर सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अपन उन इक्वेशन के जब रेशियो निकालेंगे तो वो तीनों रेशियो आपके क्या आएंगे, बराबर, क्या आएंगे बराबर। अगर तीनों रेशियो बराबर आ गए तो हमारी जो लाइन रहेगी वो लाइन रहेगी कोइंसिडेंट लाइन, क्या रहेगी कोइंसिडेंट लाइन। पढ़ी थी आपने, मतलब ये दोनों लाइनें साथ में इंफिनिटी चल रही है तो कितनी बार मिलेगी, ये इंफिनिटी बार मिलेगी ना भाई, बहुत बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन आपकी बनेगी A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। शुरू की दोनों रेशियो तो बराबर है पर तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, तब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। कैसी रहेगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। वो एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है, एक दूसरे क्रॉस कर रही है क्या, तो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, क्या रहेगा क्लियर। जब अपन इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन इन x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो ये A1 यहाँ पे 3 ले लेते हैं, A1 B1 C1, ये A2 B2, ये क्या रहेगा आपका C2। चलो अपन ने रखते हैं डायरेक्ट 3/2 इक्वल टू 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। ये एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा था, एज अ एग्जांपल। जैसे अपने पास 3 दोस्त हैं, एक A दोस्त हो, एक B दोस्त है और एक C दोस्त है, ठीक है। 3 दोस्त हो गए, अब इन दोनों दोस्त की बनती नहीं है, A और B की,
नहीं बनती है तो वो कितनी बार मिलेंगे सिर्फ एक बार। क्या भाई दोनों की बनी नहीं रही है, कितनी बार मिलेंगे सिर्फ एक बार। जब भी लाइन एक बार मिलती है तो उस लाइन को हम क्या करते हैं इंटरसेक्ट। जब वो एक बार मिल रही है तो सॉल्यूशन भी कितना रहेगा उसका एक रहेगा। पहली चीज क्लियर हो गई। अब तीन दोस्तों की टिकड़ी बहुत खतरनाक वाली है, ठीक है। बचपन, फिर बड़े हो गए, ब्याह शादी हो गए, है ना, फिर उनके बच्चों को, फिर भी उनकी बुढ़ापे तक उनकी जिंदगी फ्रेंडशिप अच्छे से चल रही है। तीनों दोस्तों की चल रही है ना, तीनों अच्छे से। मतलब वो कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी, आजीवन साथ में रहेंगे, नहीं रहेंगे। आजीवन जब साथ में रहेंगे तो लाइन हमारी कौन सी कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारी दोस्ती की लाइन है। क्या की लाइन है ये, दोस्ती की। हमारी दोस्ती चल रही है, ये दोस्ती खत्म हो गई एक बार में, ये दोस्ती इन्फिनिटी चली जा रही है ना, जब तक मरेंगे तब तक। तो बार बार मिलेंगे वो जीवन में, तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, इन्फिनिटी में नहीं सॉल्यूशन। ठीक। अब थर्ड कंडीशन, इन दोनों दोस्ती की तो बनती है। अब क्या होगा, तीसरे से इसकी क्या हो गई, लड़ाई। क्या हो गई, होगी ना। वे तीन दोस्त है, एक की लड़ाई हो गई, तो फिर वो उनकी फ्रेंडशिप क्या हो गई, खत्म ही। मिलना इसलिए अपने को, तो वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। उनके मन में खटास पड़ गई है ना, तो एक दूसरे से कभी मिलेंगे क्या, उनकी दोस्ती नहीं मिलेगी। तो हमारी लाइन दोस्ती तो मिली नहीं हमारी, तो इस लाइन को अपन क्या करते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा क्या, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। आया समझ में ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, एक एग्जाम्पल समझते, इक्वेशन ले। टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ले ली अपन ने, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, a1 की वैल्यू कितनी है, 2। सिर्फ क्या लिखेंगे 2, और इसकी 3, और इस b1 अपॉन b2 कितना गया, 3/4। अगर शुरू के दोनों बराबर रहेंगे तो थर्ड पे जाएंगे, शुरू के दोनों बराबर नहीं तो थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। ये बन रही है दोस्ती, कौन सी लाइन बनेगी यहाँ पर आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन पूछे तो यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन। एक बार एग्जांपल लेते हैं अपन, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x से आगे पूछते तो क्या मानेंगे अपन, 1/2। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2/4, और इस c1 अपॉन c2 की वैल्यू 4/8। ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4 1 4, 4 2 8। देखो तीनों बराबर आ गए, 1/2, 1/2 और 1/2। अगर कैंसिल हो रहा तो कर सकते हैं अपन। तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, मतलब इनकी दोस्ती इन्फिनिटी चलेगी। कौन सी लाइन रहेगी, सॉल्यूशन पूछे तो इन्फिनिटी। क्लियर। अब एक और एग्जांपल अगला लेते हैं अपन पैरेलल लाइन का। चलिए वैल्यू बताइए, a1 अपॉन a2 क्या जाएगा, 1/2, b1 अपॉन b2 और c1/c2 से 1/10। ये कैंसिल हो रहा है क्या, चलो 1/2 का इट इज 2 से 2 1 2, 2 2 1/2, इधर 7/10 लिख दिया। चलो शुरू के दोनों बराबर है, थर्ड वाला नहीं, मतलब कौन सी कंडीशन लगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। दो दोस्तों की अच्छी बनती, तीसरे से नहीं बन रही है, मतलब कौन सी लाइन आएगी हमारी, और सॉल्यूशन बोले तो ठीक है। चलिए आगे अपन सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, तो आगे चलते हैं अपन। एक तो पॉइंट और है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो वर्ड आपके नए आए हैं, कंसिस्टेंट और
इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है संगत। क्या होता है? संगत। अपनी जो संगति रहती है ना वो रहती है। आपकी संगति है अच्छी है कि बुरी? बुरी है। पहली बात कोई व्यक्ति सही बात बोला है। और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है आपका? असंगत। क्या होता है? असंगत। मतलब उससे किसी संगति है ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो अब आपको पता करना है कि दो इक्वेशन दे दिए वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कोई भी चीज कंसिस्टेंट या फिर संगत कब रहेगी? या तो वो एक दूसरे से मिलेंगे तभी आपकी संगति बनेगी ना। अगर किसी से मिले ही नहीं तो मेरी संगति उससे कैसे होगी, है ना। तो आप पहली कंडीशन क्या बनेगी? अच्छा, लाइन कब कब मिलती थी? 3 कंडीशन पड़ी थी, 1, 2 और 3 के अलावा कोई अपने पास कंडीशन नहीं थी ना। अब बताओ कि यहाँ पर लाइन कब कब मिल रही है? एक बार यहाँ पर और एक बार इन दोनों में ना। यहाँ पर दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही है? मिल रही है। मतलब इन दोनों कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। और ये वाली कंडीशन में आप क्या लिखोगे? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होगी? A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। जब ये कंडीशन आ जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन का, तब हमारी लाइन क्या रहती है? कंसिस्टेंट। क्या रहेगी? सेकेंड, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या थी हमारी लाइन? कोइंसिडेंट थी। मतलब ये दोनों लाइन है साथ में इंफिनिटी जा रही थी ना। देखो ये मिल रही क्या लाइन? मिल रही है। तो मिल रही है मतलब इनकी क्या है? इनकी गहरी दोस्ती है। ये तो संगति अच्छी वाली है ना। अब थर्ड कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में लाइन कैसी रहती है हमारी? पैरेलल। क्या रहती है? एक दूसरे से मिल रही क्या है? नहीं मिल रही ना। मतलब ये क्या कहलाएगी हमारी? इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आया कि कंसिस्टेंट की कंडीशन कौन सी है और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन कौन सी है? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन पढ़ा था। ग्राफिकली सॉल्यूशंस क्या है? अब एल्जेब्रिक मेथड्स है हमारे। पहले तो 3 या 4 मेथड्स थी, पर इस बार हमारे पास एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के बाद 2 मेथड है। पहली मेथड है सोल्व करने की, सेकेंड जो आपको इक्वेशन 2 दे रखी है उनको सोल्व करने के लिए पहली मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी मेथड कौन सी है? एलिमिनेशन मेथड। इसमें बहुत ही सरल और सुंदर सस्ती मेथड कौन सी हमारी? एलिमिनेशन मेथड। इसका हिंदी में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्थापित करना है, प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। आपने देखा होगा कि मैच में या फिर कहीं पर भी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, करते हैं ना। तो वही वाली चीज यहाँ पर अपन क्या करेंगे? उस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने मेथड की सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ना। भाई किसी कारण वजह से अपन कट हो गया था वीडियो, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, जिसमें अपन क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। और थर्ड है क्या आपकी? एलिमिनेशन मेथड, जिसको कहा जाता है, इसका हिंदी नाम लिखता हूँ मैं आपको, प्रतिस्थापन। क्या है आपकी? है ना। बीज हमरा किसी एक व्यक्ति को इधर से शिफ्ट करते नहीं करते हैं? ले तुम आ जाके बैठ जाना है, करते हैं। और विलोपन, ये नाम भी आपने खिलाड़ियों के सुना कि इसको एलिमिनेट कर दिया, गेम से बाहर कर दिया। मतलब आप क्या करोगे? उसमें किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर दोगे। क्या करोगे? उसको गायब, ये भी हटा दोगे इक्वल बना के। वो वाली हमारी मेथड क्या होगी? एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन। दोनों मेथड इजी है। ये वाली आपकी बहुत ही बढ़िया और अच्छी मेथड है। तो अपन कल इन मेथड के बारे में पढ़ेंगे।